ऑलराइट इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी ने मार्च 2020 से 50 गुना रिटर्न दिया है। आपने सही सुना, 50% नहीं, 50 गुना। एंड इस वीडियो के द्वारा होपफुली आपको इस कंपनी की इतनी नॉलेज मिल जाए कि आप अपना दिमाग लगा सके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि स्पून फीडिंग छोटे बच्चों को किया जाता है, इन्वेस्टर्स को नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। ये बेसिकली एक IT कंपनी है जिसका एक्सपर्टीज है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अब ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये कौन है देख लेते हैं। ये बेसिकली एक ग्लोबल कंपनी है एंड इसकी सब्सिडरीज है इन USA, UK, जापान एंड जर्मनी। एंड इनका ग्लोबल फुटप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। इसके 68 पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं, 25 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, 25 से ज्यादा ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ अलायंसेस है एंड 1 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां जिनमें इनका सॉफ्टवेयर है वो आज रोड पे चल रही हैं। चलिए अब देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये 8 अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। लेट्स गो ओवर देम वन बाय वन। पहली है ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड ADAS। इसका मतलब है आपकी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां, लेन कीप असिस्ट एंड बाकी के जो सेफ्टी फीचर्स आते हैं वो ये डेवलप करते हैं एंड इनके 56 प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन में है। ये सब करने के लिए ये AI, ML एंड कंप्यूटर विजन जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं एंड इनके सॉल्यूशंस 70% रेडी टू यूज है। बाकी का 30% ये कस्टमर्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इनके पास पावर ट्रेन सॉल्यूशंस है। इसमें इनके पास रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, इन्वर्टर्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, चार्जर्स एंड व्हीकल कंट्रोल यूनिट्स के लिए। मतलब चार्ज करने से लेके चार्ज खत्म होने तक जो सॉफ्टवेयर EVs में लगते हैं वो इनके पास है। यहाँ इन्होंने D-Space नाम की कंपनी के साथ पार्टनर किया है स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एंड इनको BMW से एक बड़ी डील क्रैक हुई है नेक्स्ट जनरेशन चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट इनके पास कनेक्टेड व्हीकल्स का सॉल्यूशन है जहां ये गाड़ी को कनेक्टिविटी एंड ओवर द एयर अपडेट्स दे सकते हैं। मतलब जैसे आपका फोन अपडेट होता है, अब गाड़ी भी वैसे अपडेट हो सकती है। प्लस ये ऑटोमेकर्स को अलाउ करती है आपको और फीचर्स के लिए पैसे चार्ज करने का, क्योंकि एक कार के अंदर मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने एंड्रीम करके कंपनी को अक्वायर किया है जो इन कार गेमिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशंस। ये बेसिकली आप एज अ कंज्यूमर क्या प्रेफर करते हैं वैसे एप्लीकेशंस बनाना एंड उन्हें क्लाउड सर्विस में इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इनके पास इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स एंड आफ्टर सेल्स ट्रांसफॉर्मेशंस, जिन्हें ये IDAT कहते हैं। आपकी गाड़ी जो शायद आज EV ना हो उसमें 100 मिलियन लाइंस ऑफ कोड से ज्यादा है एंड अगर आप EV को फ्यूचर की तरह देखते हैं तो ये 300 मिलियन लाइंस ऑफ कोड हो सकते हैं। एंड सिंस EV सॉफ्टवेयर से चलेगी, आपकी गाड़ी का हर एक डिटेल सॉफ्टवेयर से अवेलेबल हो सकता है। अब अगर आपकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका सोल्यूशन भी सॉफ्टवेयर के थ्रू पता किया जा सकता है या सारी सर्विसेज इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को सर्विस के लिए आप ले गए तो सिस्टम सही है या नहीं वैसे सोल्यूशंस भी इनके पास रेडी टू यूज है एंड गाड़ी को कब सर्विस पे ले जाना है वो भी इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू पता किया जा सकता है। ऑटोसार एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जो गाड़ियों के लिए सॉफ्टवेयर कैसे लिखना है उसके लिए एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क पे बेस्ड इनके पास कुछ सॉल्यूशंस है। हियर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय देम बेस्ड ऑन दिस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू हैव अ डिटेल लुक एट इट। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। ये सॉल्यूशंस हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO के टाइम एक्सप्लोर किए थे एंड ये एक सिमिलर टेक्नोलॉजी है। इफ यू वांट टू डाइव डीप यू कैन वॉच द वीडियो, इट विल बी linked in the description below. Finally, इनके पास बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सॉल्यूशंस है and here is a look at their offerings. Hopefully आपको इनके प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में आइडिया आ गया होगा एंड इनके सारे डिटेल्स मेंशन करना will be very long for this video. So you can check that out on their website. अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Let's move on to the company's growth drivers. अगर आप EV बूम में बिलीव करते हैं तो
तो ये कंपनी का पोटेंशियल आप खुद ही समझ गए होंगे। ईवी के लिए सारे सॉल्यूशंस इनके पास रेडी है, बस सप्लाई की देरी है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स होगा वैसे वैसे इनके रेवेन्यूज इंक्रीज होने के चांसेस है। इनका ग्लोबल फुटप्रिंट एंड पार्टनरशिप्स विद ऑटो लीडर्स इनके लिए एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवर है। इंडस्ट्री 4.0 का अडॉप्शन के लिए भी KPIT एज अ पार्टनर ऑफ चॉइस चूज किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस द कंपनी कैन फेस। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए डेवलप करती है। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आया तो लाजमी है कि इस कंपनी में भी स्लो डाउन आ सकता है। मार्केट में कंपटीशन भरपूर है एंड अगर ये अपना रिसर्च में पीछे रह गए तो चांसेस आर आज जो बड़े क्लाइंट्स उनके साथ है वो फ्यूचर में इनके साथ ना हो। सॉफ्टवेयर बिजनेस में एज वी हैव डिस्कस्ड हायरिंग एंड टैलेंट रिटेंशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, सो दैट कुड बी अ पोटेंशियल चैलेंज फॉर द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दीज हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी इनके लिए एक पोटेंशियल चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। चलिए अब चलते हैं टेक्निकल्स की ओर। वीकली चार्ट्स पे कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है एंड 2020 में 35 रुपीज से आज 1500 के आसपास आके बैठ गई है। डेली चार्ज पे कंपनी का रेजिस्टेंस 1760 के आसपास है एंड इसका पहला सपोर्ट 1300 के आसपास है। सेकंड सपोर्ट 1000 के आसपास। कंपनी इतनी भाग गई है, सो इज इट स्टिल वर्थ इन्वेस्टिंग इन? ये पता चलेगा हमारे वैल्यूएशन से। कंपनी के वैल्यूएशन के लिए मैंने 6 साल के लिए कंपनी को हाई ग्रोथ रेट दिया है। ओइंग टू मोर कंपनीज मेकिंग ईवी व्हीकल्स, इसके मार्जिन अभी रिलेटिवली अच्छे हैं, लेकिन जैसे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है आई एक्सपेक्ट देम टू इंक्रीज टू 30%, जो एक टिपिकल सॉफ्टवेयर कंपनी की होनी चाहिए। इसका री इन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया हूँ। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 1570, which makes the company fairly valued. Of course, these are my assumptions and I could be wrong. आप इस शीट को लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन शीट आपको रीलिंक करनी पड़ेगी। That being said, technicals and valuations देख के मैं क्या करूंगा? Honestly, मुझे इस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है and I would not have a problem buying at these valuations, क्योंकि मेरे पास टाइम है एंड कंपनी करेक्ट भी हो गई तो 20-30% करेक्शन से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा टाइम होराइजन 5 से 8 साल का है। मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल्स, इसका मार्केट कैप 43,000 करोड़ के आसपास है, रोज 30 का है, ROE 25 का एंड स्टॉक का PE 80 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एंड इस साल इनका बेस्ट ईयर होने वाला है। हियर इज लुक एट देयर ऑर्डर बुक फॉर द लास्ट क्वार्टर एंड लुक एट देयर सेगमेंट रेवेन्यू। इसके मार्जिन भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट शानदार है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व स्ट्रॉन्ग है एंड इंक्रीज हो रहे हैं। थोड़ी बहुत बोरोइंग्स है एंड लीज लायबिलिटीज है एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। कैश फ्लो इनका कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है एंड सिंस ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इनका मेन रेशियो है रोस, जो बहुत ही शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है, FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIIs ने अपना स्टेक कम किया है एंड पब्लिक का स्टेक भी कम हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट एंड आई विल सी यू in the next one.